हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल ज्ञान वृक्ष पर। तो बच्चों, ज्ञान वृक्ष ऐप पर आप हमसे पिछले 3 दिन से जुड़े हुए हैं और पिछली 3 क्लासें हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा 2 क्लास में देखा और लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक कराया। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीजें, मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। तो कुछ जनरल बातें हम लोग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से मैंने ज्ञान वृक्ष ऐप के बारे में बात कर रहा हूं। ज्ञान वृक्ष ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिस पर आप लोग यहां पर इसको डाउनलोड करना है और इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर पे आप बात करके इस चीज को आप देख सकते हैं क्या करना है, उसमें किस प्रकार से आपको कोर्स लेना है। बच्चों, कोर्स कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, पहले इसके बारे में समझिएगा। अभी आपके पास समय है बच्चों, आपके पास अभी प्रॉपर समय है। लगभग अगर देखा जाए तो रेलवे का एग्जाम इधर 3 महीने तो नहीं होना है, तो इस समय को सदुपयोग क्यों ना कर लिया जाए। सबसे बड़ी बात होती है समय का सदुपयोग करना। बच्चा वही सक्सेसफुल हो पाता है, याद रखिएगा बच्चों, जो इस समय कोई प्रॉपर समय का सदुपयोग करे। तो आप समय का जाया मत करिए, समय को अपने जाया मत करिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपको यहां पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए, हमसे जुड़िए और जो भी कोर्सेज आपको लेने हैं, वहां पर काफी सारे कोर्सेज हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी जाकर के वहां पर पढ़ाई करा सकते हैं। क्लासेस मेरी ज्ञान वृक्ष ऐप पर ही चलेंगी बच्चों, यह बात ध्यान दीजिए। एडवांस मैथ्स की जहां तक रही बात, तो आप लोग को दिक्कत सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में किसी की होती है तो वो एडवांस मैथ्स की होती है बच्चों। एडवांस मैथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, कुछ समझ में नहीं आने वाली चीजें भी उसमें ज्यादा रहती हैं और घुमाता भी क्वेश्चन उसमें ऐसा है कि अच्छे बच्चे भी आप उसमें गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें को देखते हुए एडवांस मैथ्स की जितने भी वैरायटी वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हुए मैंने एक ऐप यहां पर क्लासेस का कोर्स पूरा दे रहा हूं, जिसमें आप मुझसे 4 महीने एकदम अच्छे से देख करके और यहां पर 4 महीने मुझसे क्लासेस ले सकते हैं और मेरे पूरे बनाए हुए नोट्स आपको यहां पे प्रोवाइड होंगे अगर आप मेरा ये कोर्स यहां पर लेते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद एक बार कोर्स लेने के बाद ये बात जान लीजिए कि एडवांस मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लगभग मेरे पास अभी लेटेस्ट के, मैंने आपको पहले बताया कि लेटेस्ट के क्वेश्चन से लेकर के प्रीवियस 4-5 साल, 5-6 साल, यहां तक ये देखा जाए तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे किरण के हों, चाहे जो भी बुक आप यहां पर वो करें, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा भटकते नहीं हैं, ये तो रही जनरल बातें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक्स के बारे में बताया था, ट्रिक्स बता रहा था। लास्ट की स्टार्टिंग में हम लोग ट्रिक्स देखते हैं बच्चों। ट्रिक्स की बात अगर बात करें तो ट्रिक्स भी क्यों जरूरी है, देखिए हम आपको कितना कितना चीजें दे रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा। अगर ट्रिक्स की बातें करें अगर, तो कई लोग बच्चे बोलते हैं ट्रिक्स सर हम क्यों, क्या जरूरी है ट्रिक्स याद करने की। तो समय सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, समय की बात। ऐसा नहीं कि आप गुणा करना नहीं जानते हैं या डिवाइड करना नहीं जानते हैं, स्क्वायर करना नहीं आता आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन उस गुणे को आप कितना जल्दी कर ले रहे हैं मैटर ये करता है। मल्टीप्लाई करना मैटर नहीं करता है, मल्टीप्लाई कितना जल्दी कर ले रहे हैं मैटर ये करता है, क्योंकि आपके पास वहां पर एग्जाम हॉल में प्रॉपर केवल 1 घंटा दिया है, लिमिटेड समय है और उस लिमिटेड समय में आपको 100 क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो आपको अपने एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि कितना समय किसको देना है, ठीक है। और सबसे बड़ा समय आपका यही मैथ और रीजनिंग ही खाता है, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको ऐसे करें कि कम से कम समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो मैं आपको कल लास्ट क्लास की अगर बात करें तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना बच्चों बताया था, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बताया था 43 है, गुणे 11 करना है, तो आपने कैसे किया था ध्यान दीजिएगा। 4 और 3 को ऐड यहां करना था और 4, 3, 7 करके बीच में ऐड कर यहां करवाया था मैंने, ये आपका आंसर आया था। ये लास्ट क्लास में पिछले क्लास में मैंने करवाया था बच्चों। आज मैं कुछ आपको नया ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नया ट्रिक ये है कि किसी भी नंबर को, किसी बड़े से बड़े नंबर को अगर 11 से गुणा करना है, आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने लिया है यहां पर 1, 3, 4, 2 गुणे मान लीजिए 11 करना है। अब इस नंबर को कैसे गुणा करें 11 से, अब ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा, आप करके देख भी लीजिएगा कितना लंबा समय जा रहा है। लेकिन यहां पर इतने में हमने जल्दी कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। 2 को आपको यूनिट डिजिट को 2 ही लिख देना है।
ध्यान रखिए, इसको उतार देना है, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में उतार देना है। अब उसके बाद ऐड करते हुए जाना बच्चों, ऐड करते हुए जाना है। 4 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 6, 4 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 3 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, और लास्ट में 1 बचा, वही आंसर आएगा। यही आंसर है बच्चों, हो गया काम। देख लीजिए कितना जल्दी लगा लिया आपने, है ना। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 11, है ना। कैसे करना है यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या बताया कि 4 को यूनिट डिजिट को 4 ही रख दीजिए, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। 4 को 4 ही रख दीजिए। अब इसको ऐड करते हुए लिखिए 4 3 कितना हो गया बच्चों 7, फिर यहां पर 3 और 2 ऐड करिए कितना आ गया 5, अब लास्ट में 2 बचा, 2 ऐसे ही रख दिएगा, आंसर यही आ गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको बच्चों, है ना। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो 11 से गुणा करना है, यही प्रॉपर करके ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्लियर हो गया होगा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इसके आगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसे कई सारी ट्रिक्स हैं जिसको मुझे आपको देना है, मुझे खुद प्रोवाइड करानी है आपको, जो कि मैं आपको वही वाले अपने वाले कोर्स में ये सारी क्लासेस आपको एक एक यूनिट करके, एक एक चीज करके आपको हर 5-10 मिनट में ये ट्रिक्स बताता रहूंगा, और प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, ये सब बता देना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी जरूरी है कि आपको यहां पर कर लें और आप देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस ही ना करें तो कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। तो प्रैक्टिस भी करिए, इन चीजों की प्रैक्टिस भी घर पे करते रहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पर। कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन कराए थे, ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस बता रहा था मैं, ऊंचाई तथा दूरी, है ना, यही टॉपिक का नाम था हमारे, ऊंचाई तथा दूरी। बहुत आराम से समझेंगे, आता है क्वेश्चन यहां से, बहुत आराम से समझेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बताया था। उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या था, जब बच्चा यहां से कहां हो, नीचे खड़ा हो, ऊपर रखी हुई वस्तु को देख रहा हो, ऊपर रखी हुई वस्तु को देख रहा हो, तो ये जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण है बच्चों, अल्फा उन्नयन कोण यहां हो गया क्योंकि ऊपर को देख रहा है। मेरी बात समझ आ रही होगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा कर दिया जाए, है ना, बच्चा अब यहां पर ऊपर खड़ा है और नीचे रखी हुई वस्तु को देख रहा है, तो जो बच्चों का यहां पर ये चीज बनेगा, है ना, डायरेक्शन नीचे को है, डायरेक्शन नीचे को है। तो मैंने क्या बताया था कि यहां से ऐसे ये कोण जो बनेगा, ये मान लीजिए बीटा बनता है, इसको हम बीटा बोलेंगे मान लीजिए, तो ये है अवनमन कोण। ऊपर से जो बनेगा वो अवनमन कोण है। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो उन्नयन और अवनमन दोनों सेम हो जाता है। दोनों सेम कैसे जाता है, ये बीटा है, ये जो बीटा होगा वही नीचे भी बीटा होगा ना बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये जो होगा वही ये होगा। तो ये उन्नयन और ये अवनमन, अवनमन उन्नयन दोनों एक ही होता है क्वेश्चन लगाते समय, ऐसे नहीं, क्वेश्चन लगाते समय हम होगा अवनमन और उन्नयन को सेम कर सकते हैं जब फिगर ड्रॉ करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने बताया था आपको 3 ट्रायंगल के बारे में, 3 ट्रायंगल के बारे में बताया था। कौन कौन से 3 ट्रायंगल थे, एक था इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, सारा खेल 90 डिग्री का है बच्चों। मैंने बताया था ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। अब यहां पर बात करें अगर दूसरे ट्रायंगल की, तो ये है 90 डिग्री बच्चों। ये हो गया 30, यहां हो गया अगर 30 तो यहां हो गया 60 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले बात करते हैं, यहां पर दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ये है ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, है ना। अब ध्यान दीजिए, यही 3 ट्रायंगल में से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। कल मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया भी था इस पर आपको, है ना। मैंने क्या बताया था कि इन तीनों को आप कैसे भी करके याद कर लीजिए। कैसे याद करना था, मैंने बताया था 45 के सामने और ये 45 सामने, किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है, 45 सेम है, तो 2 साइड भी सेम होगी बच्चों। कौन कौन सी 2 साइड सेम होगी, जो उसके अपोजिट साइड होगी। तो इसके अपोजिट क्या दिख रहा है, नीचे ये, और इसके अपोजिट क्या दिख रहा है, ये, यानी दोनों सेम, यानी 1 और 1। और पाइथागोरस अगर आप जानते हैं तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 ही आएगा, और अंडर रूट कर देंगे यानी कितना ऐड करके, तो यानी √2 हो जाएगा। यानी ये 1 और √2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इस चीज को भूलिएगा मत।
अगर इसकी बात करते हैं तो 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अभी मत पूछिए। ये क्यों होता है, 30 के सामने 1 ही क्यों होता है? हर चीज का एक बात समझिए, हर चीज में आप क्यों लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर समय पे आने पर हम आपको बताएंगे कि ये ऐसा 1 क्यों लिखते हैं या 60 में √3 क्यों लिखते हैं। हर चीज का आंसर है, ठीक है। 30 में 1, 60 में √3, और यहां जो बचा वो हुआ √3 का स्क्वायर 3, और 1 हो गया 3 और 1 4, और इसको हो लिखते हैं 2, ठीक है। तो ये हो गया 31, 60 √3, और यहां बचा 2। अब आइए यहां पर 30 के सामने क्या लिखा मैंने, बताइए 1, 60 के सामने क्या बताया मैंने आपको, √3, और यहां क्या बताया बच्चों 2। बस यही करना था आपको। एक बार आपको ये तीनों याद हो गया, पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आप चुटकी बजाते हुए निकाल सकते हैं, ये मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। कैसे, आइए क्वेश्चन कुछ कराते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन देखिए कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, वैसा कराते हैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखिए ये मैंने करा चुका था आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन है वो करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो कैसे आया है, देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय जाएगा तो देखते रहिएगा। एक पेड़ तूफान से बीच में टूट गया, बीच में से क्या किया, टूट गया, और उसका ऊपरी सिरा क्या हुआ, जमीन पर आकर ठीक है 60 डिग्री के कोण पर टिक गया, ठीक है, टिक गया। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद 60 डिग्री मत करिए, यहां पर 30 डिग्री कर दीजिए। चलिए 30 डिग्री कर देते हैं। 30 डिग्री के कोण पर क्या किया, टिक गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ये और जड़ से उसकी दूरी 30 मीटर की हो तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताओ, पूरी ऊंचाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है ना। ध्यान दीजिएगा, सब में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है, मेरी बात गौर सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए। एक पेड़ तूफान से बीच में टूट गया। भाई ध्यान समझिएगा, ये पेड़ था बच्चों, ये पेड़ ऐसे था, जमीन पर ऐसे रखा था। मान लीजिए तूफान आया, कभी कभी ऐसा होता है, तूफान आता है तो क्या होता है, टहनी पर से ऐसे करके टूट जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो टहनी है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो क्या यहां पर जाके जमीन से गिरेगा कि उड़ जाएगा आसमान में? उड़ेगा तो नहीं आसमान में, है ना। वो क्या होगा, नीचे आकर के यहां पर इस तरह से लग जाएगा। तो यही बोल रहा है कि और उसका ऊपरी हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा जमीन पर आकर के क्या हुआ, 30 डिग्री के कोण पर टिक गया। जमीन से 30 डिग्री कोण पर झुका है, और जड़ से उसकी दूरी 30 मीटर की हो। कहां से, इससे इसकी दूरी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये मैंने फिगर बनाया, फिगर बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। फिगर बनाइए, यहां पर ध्यान समझिएगा। ये फिगर बना, ये पेड़ है पूरा, ठीक है, यहां से बीच से टूट गया, अब ये चीज ऐसे करके झुक गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये पेड़ था, इसका ऊपरी हिस्सा गिरा। मेरी बात बहुत अच्छे समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। ये जब ऊपरी हिस्सा गिरा यहां पर, तो जो ऊपरी हिस्सा था वही ना कर्ण होगा। कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, जो ये वैल्यू है वो क्या होगी, वो यही ना होगी जो ये यहां पे यहां है। यानी इसका ऊपरी हिस्सा, अब ये ना हम घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, तो जो ये ऊपर वाला होगा वही ना यहां गिरेगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी ये चीज। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, अब ये बोल रहा है कि कितने डिग्री पे झुका है, 30 डिग्री पे झुका है, और यहां से इसकी दूरी 30 मीटर की है। मेरी बात बहुत अच्छे समझिएगा, ये 30 डिग्री पे कोण पे झुका है, और यहां से यहां 30 मीटर की वैल्यू दिया हुआ है। अब अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, साइन कॉस नहीं लगाना है, मैंने आपको साइन कॉस के बारे में बताया भी नहीं है, एक भी रेशियो ही बता रहा हूं। 30 के सामने क्या होता है,
पेड़ तो 90 डिग्री पे खड़ा है भाई। 30 के सामने क्या होता है, क्या बताया था 30 के सामने, 30 के सामने 1 होता है। अगर यहां 30 तो यहां क्या 60, तो 60 के सामने क्या होता है √3, 60 के सामने √3, बचा हुआ क्या होता है 2। यही ना बताया था मैंने आपको। अब आप अपने वे पे आ जाइए, बस खत्म, आंसर हो गया। ये एक बार सीख लिया, अब आपका आंसर समझ में आ गया। बस 2 लाइन है, उसके बाद 2 लाइन बस। देखिए कैसे, किसकी वैल्यू 30 है, √3 की। अब आप बोलेंगे √3 की वैल्यू 30 है सर, √3 की वैल्यू 30 है, तो अगर √3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 30/√3। जब भी हमको 1 की वैल्यू चाहिए होता है तो डिवाइड करना होता है बच्चों। तो √3 का वैल्यू 30 है तो 1 का वैल्यू 30/√3। हम एक काम ये करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं बच्चों। रेशनलाइज समझते हैं आप, जब √3 नीचे लिखा हो या कोई भी रूट की वैल्यू नीचे होती है तो गुणे कर देते हैं √3 ऊपर नीचे। तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट आपका 30√3 और अपॉन करके 3, तो ये 1 की वैल्यू गई, काट देंगे तो 1 का वैल्यू आ गया 10√3। यही ना बच्चों, 1 का वैल्यू कितना आ गया 10√3, यानी इसकी वैल्यू 10√3 पता चल गई। तो मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है कि मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, यानी जो ये वैल्यू गिरी है वो और प्लस ये, यानी 1 ये और 2 ये। अगर ये खड़ा होता 2 होता, तो 2 और 1 3, तो अगर 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30। आंसर कितना आ गया, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 30√3। यही आपका आंसर हो गया बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है ना। फिर से समझिए, फिर से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि एक पेड़ तूफान में बीच से टूट गया, ठीक है ना, और उसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर आकर 30 डिग्री के कोण पर टिक गया। तो इसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर आकर के 30 डिग्री के कोण पर झुक गया और जड़ से उसकी दूरी, यानी यहां से उसकी दूरी 30 मीटर की है। अब अगर 30 मीटर की है तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताना है। पेड़ की पूरी ऊंचाई यानी ये और ये दोनों मिला के बताना है। ओरिजिनल हाइट यानी तूफान से पहले कितना था, तो 2 ये 1 ये, 2 और 1 कितना होता है 3। और हमने आपको सिखाया है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और √3 की वैल्यू ही तो 30 है। तो √3 की वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू 30/√3। रेशनलाइज किया, आप रेशनलाइज ही करेंगे तो ये √3 मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 की वैल्यू 10√3। अगर 1 की वैल्यू 10√3 तो 3 की वैल्यू हो गई 30√3। यही आपका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए, ध्यान समझिए। और ये क्वेश्चन ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं है, ये टफ क्वेश्चन में आता है और आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। डबल एंगल की शुरुआत भी कर सकते हैं, डबल एंगल भी देखते हैं कैसे आपको डबल एंगल लगाना है ना। डबल एंगल की शुरुआत करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे और भी क्वेश्चनों की। चलिए थोड़ा डबल एंगल भी देख लीजिए, डबल एंगल कैसे करते हैं, क्योंकि डबल एंगल थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। डबल एंगल क्या होता है, सुनिएगा, मेरी बात गौर सुनिए। ये है, ये ऐसे फिगर बनाएगा। जब ऐसे फिगर बने तो आप समझ जाइए डबल एंगल है। अभी तक आप केवल एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे थे, अब यहां पर 2 एंगल है, ये 30 और यहां 60। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा बच्चों, ध्यान समझिए। ये क्या है, ये तो पेड़ है भाई, ये पेड़ है या मीनार है या खंबा है, जो भी कहना चाहे, पोल, मीनार, बिल्डिंग, पेड़, जो भी कह सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब ये मत कहिएगा कि पेड़ आ जाए तो भाई कुछ और है, मीनार है, नहीं, सब 90 डिग्री पे खड़े होते हैं बच्चों, तो सब कुछ यही है। ये चीज पेड़, मीनार, खंबा कुछ भी हो सकता है। अब आइए बात समझिए, क्वेश्चन क्या बोलेगा। मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोलेगा। एक व्यक्ति जब इसके शीर्ष को देखता है, शीर्ष मतलब इसके टॉप को देखता है, एक व्यक्ति जब यहां से जमीन पर किसी जगह से इसके शीर्ष को यानी इसके टॉप को देखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन मतलब क्या हुआ, ऊपर देखने वाला। तो यहां से जब देखा इसको तो कितना कोण बना 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अब जब क्या किया, जब वह व्यक्ति मीनार की तरफ या खंबे की तरफ चला, तरफ जो मतलब क्या हुआ, और इधर आया, 40 मीटर चला मान लो बच्चों, 40 मीटर जब मीनार की तरफ चलता है तो अब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है।
यानी 30 से यहां पे कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब जैसे ही 30 से 60 हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। मेरी बात गौर समझ रहे हैं, 30 से जैसे ही 60 हुआ तो पेड़ की ऊंचाई या मीनार की, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको क्वेश्चन लगाना रहेगा। तो कैसे इसको जल्दी जल्दी लगाया जाए, क्योंकि एग्जाम देखिए ये क्वेश्चन अगर बुक में आप ढूंढने जाओगे तो ये जान लीजिए कि इतना बड़ा में दिया हुआ है, बहुत लंबे चौड़े में, साइन कॉस टेन इसी में सब लगा दिया है। क्योंकि दो ट्रायंगल हैं कि आगे एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, और आप कोई फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं, कोई आपको ऐसा चीज नहीं दिया है, साइन कॉस तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने साइन कॉस तो आपको बताया भी नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए बताते हैं आपको, समझाते हैं कैसे करना है इसको। पहले बात समझिए, 30-60 है। 30-60 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। जैसे ही यहां 30-60 आ जाए आप समझ जाइए कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कैसे हुआ। ये 30 डिग्री केवल ट्रायंगल ACD पर गौर करो। ACD केवल क्वेश्चन किस पर ट्रैक करो, इस पर ट्रायंगल ACD दिख रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा, ट्रायंगल ACD, केवल इन ट्रायंगलों पे आप बात करिए। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, चलिए बाहर भी निकाल लें। हाँ, ऐसे हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया यहां A, यहां हो गया C, यही हो गया D। ये ऐसे था, यही ना बनाया है मैंने, यही फिगर है यहां पे। अब समझिएगा मेरी बात को, ये 60 डिग्री को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, 60 डिग्री को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर। एक्सटीरियर बोले तो बाह्य कोण, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, जो मन करे वो बोलिए, इस चीज को बोलते हैं। ज्योमेट्री में यूज किया जाता है, किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दो ट्रायंगल में से तो हमको मिलता है बहिष्कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल इंग्लिश बात करें तो। और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। ज्योमेट्री में आपको एक सिखाया जाएगा, मैं सिखाऊंगा आपको कि बाह्य कोण का जो मान होता है वो अपोजिट, यानी अपोजिट मतलब विपरीत, अपोजिट इन दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो इन दोनों का जोड़ बराबर 60 होगा। तो बच्चों अगर ये बताओ, अगर ये 30 है, 60 यहां है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल 30 ही होगा, तभी ना ये सर 30 और 30 60 होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर यहां 30 है तो ये भी 30 ही होगा ना बच्चों, यही ना मैंने बताया। अगर ये 30 ये 30, कैसे करना है इसका, कैसे आपको एग्जाम में करना है वो बता रहा हूं मैं। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। और आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि दो साइड, दो एंगल सेम सेम, तो दो साइड सेम सेम। और कौन से दो साइड सेम सेम, अपोजिट वाले। तो ये 30 के सामने ये साइड और ये 30 के सामने ये साइड सेम हो गया। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। बस यही तो करना था, यही तो लाना था 40 मीटर। बस अब इसके इस ट्रायंगल में घुस जाओ अंदर, इस ट्रायंगल में घुसो, किसमें, ABC में। देखो अब समाप्त हो गया, वो गया काम से। अब बस ABC में बात करो। यहां है 60 डिग्री, यहां है 90, तो ये कितना, 30। 30 के सामने क्या होता है, 1। 60 के सामने क्या होता है, √3। 60 के सामने √3, आपको यही बताया है ना, 60 के सामने √3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 60 के सामने √3 होता है। यहां पे कितना हो गया, ये है 2, तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू 40 मीटर। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर। 1 का वैल्यू 20 मीटर, तो √3 का वैल्यू कितना हो गया, √3 का वैल्यू हो गया 20 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ ध्यान समझिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या किया मैंने, आपको ध्यान समझिएगा। ये है ना, ये ट्रायंगल में ये चीज सेम सेम हो गई, हमेशा होगी 30-60 वाले में हमेशा होगी कि ये चीज और ये चीज सेम सेम। तो अगर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 40 है तो ये भी 40, और ये 40 तो 60 ये है, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और ये हो गया 2। 2 का वैल्यू कितना हो गया, 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20, ठीक है, और √3 का वैल्यू हो गया 20 √3। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है फिर बच्चों, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और क्वेश्चन कराएंगे और समझाएंगे कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, और कैसे आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक रहता है, उसको भी हम समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है। फिलहाल में आप इसको ऐसे करके कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में आगे ले चलेंगे तो आपको इसके आगे बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।